नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत दर्शन में। मैं इस समय हूँ महाकुंभ में और महाकुंभ में भी मैं हूँ त्रिवेणी संगम पे, जिसको त्रिवेणी नोज भी कहा जाता है। उस जगह यहीं पर कुछ दिन पहले एक दुर्घटना घटी, यानी 29 तारीख की सुबह 1:30 बजे के करीब घटना घटी, जिसमें बहुत सी जान माल की हानि हुई। उस समय यहाँ पे इतनी भीड़ थी कि लोगों के पैर रखने की जगह नहीं थी। पर अब अगर आप उसको एक तरीके से समझेंगे कि इस समय यहाँ भीड़ नहीं है। क्योंकि 29 तारीख को अमृत स्नान का दिन था, मौनी अमावस्या थी, सबसे बड़ा स्नान का दिन उसे माना गया। बहुत ज़्यादा संख्या में लोग उस दिन आए और उसके बाद हर किसी को ये तय था कि हमें संगम पे ही स्नान करना है। तो सारी की सारी भीड़ इधर आने लगी, जबकि यहाँ आ चुके जो पहले ही लोग थे वो संगम पे घाट किनारे सो गए, क्योंकि सोने की बहुत ज़्यादा व्यवस्थाएं नहीं है यहाँ पे। अब हुआ क्या कि उन लोगों को बार बार उनसे विनती की गई कि आप खड़े हो जाइए, सही नहीं है, उचित नहीं है। पर वो जाएं तो जाएं कहाँ, क्योंकि जाने के लिए भी कोई स्थान नहीं था। तो हुआ ये कि जो भीड़ दूसरी तरफ से संगम की तरफ आ रही थी, वो इतने ज़्यादा लोग उधर हो गए कि पुलिस वाले और बैरिकेड उनको रोकने में नाकाम रहे और बैरिकेड टूट गया और भीड़ धक्के से आगे बढ़ी। और जब वो इस तेज़ी से आगे बढ़ी तो जितने भी लोग यहाँ पे सोए हुए थे, लेटे हुए थे, उनके ऊपर से लोग गुजर गए, दौड़ गए। अब उनकी भी गलती नहीं है, लोग गालियाँ दे रहे हैं कि भाई वो लोगों के ऊपर चढ़ गए। पर सत्य ये है कि अगर वो रुकते तो पिछले वाले उनको ऊपर चढ़ते। लाखों नहीं करोड़ों लोग उस समय उस भीड़ में थे, जो एक के पीछे एक आ रहे थे। उसको रुकने का पॉइंट ही नहीं बन रहा था। निश्चित रूप से प्रशासन की कमी रही। प्रशासन थोड़े और बंदोबस्त करता, चीज़ों को तरीके से सुधारता। लोगों को समझाने में वो असमर्थ रहे। लोगों को समझाते, उन्हें बताते कि किस तरीके से चीज़ें करनी है, ट्रैफिक को सही से डाइवर्ट कर पाते, तो शायद वो घटना घटित ना होती। पर वो घटना घटित हुई और बहुत से लोग अब उसके लिए व्लॉगर्स को जिम्मेदार मान रहे हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि जो लोग यहाँ पे सोए हुए थे वही जिम्मेदार हैं। बहुत से लोग प्रशासन को गाली दे रहे हैं। बहुत से लोग उसका मजाक भी उड़ा रहे हैं। पर सच्चाई ये है कि गलती यहाँ पे सोने वालों की नहीं थी, क्योंकि यहाँ से आने के और यहाँ से जाने के सारे पुल बंद थे। उनको जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। लोग जो घूम के आ रहे थे 20-25 किलोमीटर चल चुके थे। इतनी हिम्मत बॉडी में नहीं थी कि यहाँ से कहीं और आगे जा पाते, तो वो उन्होंने स्थान देख के सोना उचित समझा। अब जो दूसरी भीड़, दूसरा आरोप जिन पे लगा लोगों को कुचलने का, उनको नहीं पता था कि यहाँ पे लोग सोए हुए हैं। उन्हें ये भी नहीं पता था कि सिर्फ संगम पे ही स्नान नहीं करना है। हालांकि अनाउंसमेंट हो रहे थे, पुलिस बता रही थी बार बार कि सब कोई संगम पे ना जाएं, अमृतकाल शुरू हो चुका है, आप जहाँ पे हैं, जिस घाट के नज़दीक हैं, वहीं पे स्नान करना शुरू कर दें। पर लोग इतने ज़्यादा थे कि वो चीज़ ना वो समझ पाए और ना प्रशासन उन्हें समझा पाया। भीड़ आती गई, वो लोगों को ऊपर से गुजरते गए। फिर भी उस स्थिति को कम से कम में काबू में किया गया। प्रशासन ने अपनी तेज़ी दिखाई, जैसा भी था वो काबू हो गई। तीसरा है व्लॉगर्स पे जो आरोप लगा कि भाई ये व्लॉगर्स ब्यूटीफाई कर रहे थे कुंभ को, जिसके कारण लोग यहाँ पे लगातार संख्या में आते रहे और वही कारण बने यहाँ पे लोगों की मृत्यु का। तो उसको भी आप समझिए, व्लॉगर्स को नहीं पता था कि यहाँ स्थिति ऐसी है। उनको विश्वास था सरकार के उन वादों पे कि जब यहाँ सरकार ने कहा कि 6 करोड़ लोग आएंगे, हमने व्यवस्था की है 10 करोड़ की, तो वो उस बात पे भरोसा करके लोगों को बुला रहे थे, कुंभ के बारे में बता रहे थे, न्योता दे रहे थे, यहाँ की भव्यता के बारे में बता रहे थे। तो ब्लॉगर्स की, व्लॉगर्स की, मीडिया पर्सन्स की, टीवी चैनल्स की गलती नहीं है। बहुत सारी चीज़ें इसके लिए जिम्मेदार थी। बहुत सारे पॉइंट्स इसमें निकल सकते हैं कि भाई ये भी था, ये भी था, ये भी था। किसी एक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। पर निश्चित रूप से इससे हम सबको एक सीख लेने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके कारण भी हम ही हैं, इसके विक्टिम भी हम ही हैं, ये भुगता भी हमने, ये किया भी हमने। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि किसी कुंभ में भगदड़ मची हो। इससे पहले कई कुंभ में ऐसा हुआ। एक छोटी से छोटी घटना एक बड़ी भगदड़ का रूप ले लेती है और उसमें बहुत से लोगों को जान माल की हानि होती है। हमने देखी है वीडियो, किसी की माँ की मृत्यु हो गई, किसी के बच्चे मर गए, किसी के पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया, छोटी सी जल्दबाजी के कारण, छोटी सी अव्यवस्था के कारण।
तो बस हमें सीखने की ज़रूरत है, बजाय किसी एक दूसरे को ब्लेम करने की, जिम्मेदार ठहराने की। हम सभी को यहाँ से सीख लेने की ज़रूरत है। प्रशासन को सीखने की ज़रूरत है, सरकारों को सीखने की ज़रूरत है, लोगों को सीखने की ज़रूरत है, व्लॉगर्स को सीखने की ज़रूरत है, टीवी चैनल्स को सीखने की ज़रूरत है। यहाँ से अब हम ये सीखें कि ये जो घटना इस बार हुई, इसके बार किसी कुंभ में छोड़िए, किसी और गैदरिंग में, चाहे वो किसी धर्म की हो, किसी जाति की हो, किसी स्थान की हो, वो ऐसी घटना ना हो। उम्मीद है हम सब इस पे अमल करेंगे और आगे ऐसी घटनाओं से बचेंगे। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए, और आपकी सहानुभूति उन लोगों तक पहुँचे जिन्होंने यहाँ पे अपनी परिजनों को खोया है। इसी के साथ अंत करता हूँ इस वीडियो का। नमस्कार।